This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम, आप बात कर रहे थे कि जो प्राइवेट पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ और हो जाता है। वो उसका जो स्पेसिफिक एग्जांपल था कि यू हैव वर्कड आउट समथिंग विद द चेंबर ओवर देयर, तो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ डिड द गवर्नमेंट नॉट सपोर्ट यू? In exact terms, what I'm trying to say is that Pakistan and Afghanistan drafted an Afghan transit trade agreement. Now, in order to make that fully functional, there were certain preconditions. वो आपको टैक्स का प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट भी कहती है, नहीं तो स्मगलिंग होती है, तो हाउ डू यू ब्रेक दैट नेक्सस बिटवीन देयर टैक्सेस एंड? देखिए, गवर्नमेंट को भी एक चीज़ जो है उसका एहसास होना चाहिए कि मामलात जो हैं वो सिर्फ एक्सीलेंस के साथ हल होंगे। अगर आप इफ़ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज ए पॉलिसी कि जनाब हर बंदे को ये इजाज़त दी जाए, तो आप फिर ऐसे अनासर को लेके आएंगे जो पिक्चर को मडी कर देता है। बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिबल हैं और हर मुल्क के अंदर आपने मुख्तलिफ टीयर्स और कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सो यू रिस्क जो प्रोफाइलिंग की जाए, जो रिस्की उनको ना करें, जो रिस्क फ्री हैं उनको करने दें काम, हुआ मोर प्रोफेशनल। Do we need to do this? If we need to do this, we have to find a way out. The approach should not be, yes, we need to do this, but we have other issues. Yes, if you have other issues, then तो ये बॉन्डेड चीजें होती हैं, इनका कोई स्कैन नहीं हो सकता? आई मीन जस्ट डू अ स्कैन एंड सेंड इट अक्रॉस। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन जिस तरह दुनिया के अंदर अब प्रोफाइलिंग होने लग पड़ी और ड्यू डिलिजेंस होने लगी और लोगों को इख्तियारात, उनकी स्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टैंडिंग, तो हम क्यों नहीं करते? सो आई मीन एक तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपने टैक्सेस कम करे, ब्रिंग डाउन द ड्यूटीज टू अ रीजनेबल लेवल। इतनी ऊंची ड्यूटीज रखने की क्या जरूरत है? दूसरा, प्रोफेशनलाइज दिस होल थिंग, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट द मार्केट्स इन सेंट्रल एशिया, चाइना में तो है, मे बी आई थिंक वी कैन डेवलप दैट मार्केट प्रोवाइडेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, बट देन वील हैव टू वर्क आउट कि चाइनीज कंपनीज करेंगी या हमारी करेंगी। तो होपफुली आवर कंपनीज मे बी एबल टू डू इट। For Central Asia, you need to have the route through Kabul. I guess that's the only route which you can really rely on. Otherwise, हो सकता है चाइना से कोई रूट मिल जाए तो वो और बात है। But going through Kabul means that you have to develop the systems so that you can go to Kabul and all the way across जो बाकी 6 Central Asia ECO में हमें जो जाना पड़ेगा, तो वो उस पे हम are we on the way or are we not even haven't even looked at that? Dr. Saab, there is no doubt that the real potential lies in the CIS states. I have a number of examples where I have handled frozen shipments which go to Karachi, they go to Bandar Abbas. From Bandar Abbas, they are carried on trucks, and that shipment of frozen meat arrives in Tajikistan, and it is sold on a competitive basis. So all the way, इतना लंबा चक्कर। बिल्कुल। तो आप नंबर 1 सबसे पहले तो इतना तो आप बाय एयर यहाँ से भेज सकते हैं, इट्स ब्लडी 90 मिनट्स। मार्जिनल फर्क है, बिकॉज देखिए एयर की वायबिलिटी बनती है जब 2 वे ट्रैफिक हो। अगर आपने एक लेग को एम्प्टी हॉल करना है तो वो दूसरी जो है ना वो उसको सस्टेन नहीं करती। ताजिकिस्तान इज आई मीन क्लोजर टू इस्लामाबाद देन कराची जी, और अगर आपने सारा माल कराची से बंदर अब्बास से वापस वहीं लाना है तो आई मीन डायरेक्टली इफ यू ओपन अप, तो व्हाट आर द इश्यूज? आई मीन आप इन वन सेंटेंस अफगानिस्तान के थ्रू हम कभी इस्तेमाल कर सकेंगे रूट को? डू यू फील दे हैव अ ह्यूज पाई, व्हाई नॉट? We can? Yes, of course they can, and they are willing to do that. Is it security? Is it a bureaucrat? Bureaucracy is interfering. It is our bureaucrat. Yeah. And theirs or no, it's देखिए जी उनका तो फायदा ही फायदा है ना, और फी उनको मनी फॉर जैम मिल रहा है। आप उनके मुल्क के थ्रू ट्रांजिट करके जा रहे हैं, उनके ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें क्या सियासत भी चल रही है? कोई पॉलिटिक्स? आर वी बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम देयर बाय द अमेरिकन्स और द रशियंस और द चाइनीज? मुझे तो डॉक्टर साहब आज तक ये समझ नहीं आई कि जो हमारे लोग कराची की इंडस्ट्री में बैठे हैं वो इसको इतनी विगरसली अपोज कर क्यों रहे हैं।
The point is, we need to understand per se, this is a very good thing to happen. ATT. But if they are scared of smuggling, that's a different. Because they are scared of smuggling, doesn't make ATT bad business. It's great business. Why don't they go to the government and make so much noise to stop the smuggling? That is what they should be doing. But how can they, in the name of wanting to stop smuggling, cut off the nose of Pakistan की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप जाया कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। मैंने आपसे अर्ज की ना, जब पॉलिसी बनने का टाइम आता है तो उसमें हमारे जैसे लोगों का दखल नहीं होता। एवरी टाइम नोटिस कम आउट हमारे लिए एक बॉम्ब होता है। अच्छा ये किस तरह होगा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन है ये, इसके मकसद क्या है? वी आर नेवर पार्ट ऑफ दैट। देयर इज अ नेशनल सो कॉल्ड नेशनल लॉजिस्टिक बोर्ड। मुझे बताएं प्राइवेट सेक्टर से कौन सा बंदा बैठा हुआ है वहां पर? कोई बंदा नहीं। So at the decision making level, the logistic industry has no say. No say. या चेयरमैन एफबीआर अगर कानून बनाता है या मेंबर कस्टम अगर कानून बनाता है, मुझे बताएं कि वो हमारे से इनपुट क्या लेता है? हमारे से ड्राफ्ट पे भी इनपुट नहीं लेता। भाई आप क्या करना चाहते हैं? तो आप हमारे साथ मिलकर करें, हम आपके ऑब्जेक्टिव अचीव कर देते हैं। इसमें हमारी सिक्योरिटी वाला भी तो मामला आ जाता है। उनको भी टेबल पे बिठा दें, उनको भी टेबल पे बिठा दें। They don't ask you? हमको तो कभी पूछा ही नहीं जी। आप मुझे बताएं कि ये जो इंडिया के साथ ट्रेड डेवलप हो रही है, ये बॉर्डर के बगैर हो सकती है? ये बॉर्डर टर्मिनल के बगैर हो सकती है? उसमें क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर का क्या इनपुट है? कोई इनपुट नहीं है। किस तरह बनेगा? दे आर नॉट सेंसिटिव टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये सारी चीजें होनी चाहिए। आई मीन इवन आजकल तो हाईवेज भी प्राइवेट सेक्टर बनाता है और पोर्ट्स भी प्राइवेट सेक्टर करता है और बॉर्डर पोर्ट्स भी प्राइवेट सेक्टर करता है। एयरपोर्ट्स ब्राजील हैज प्राइवेटाइज्ड देयर एयरपोर्ट्स। आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल है सियालकोट एयरपोर्ट। हाँ, बेहतरीन एग्जांपल है। 1/6 द कॉस्ट पे वो बना है और वो इट इज अ मॉडल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। I mean, but we can certainly do all of this, but unfortunately it seems that we are not clear about how we are going to proceed. Otherwise, तो यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्री जो है, जैसे उज़्बेकिस्तान में या ताजिकिस्तान में, the natural route is through Pakistan. Absolutely. तो आपकी ट्रकिंग भी हल होगी, आपकी ट्रेड भी होगी, आपको ट्रांजिट टैक्स भी मिला, आपको डॉलर्स भी मिल गए, हर चीज। Huge employment. There's a lot of. So Arif, you have been working a lot on the textiles and cotton supply from Central Asia. तो what do you say कि ये है possibilities कि हमारी Central Asia के साथ कोई industrial type of engagement हो जाए in the textile business? मैं तो ओवरऑल नंबर्स आपको बता सकता हूँ, तो डिटेल्स क्या है उसमें तो मुझे भी समझ नहीं आती कैसे क्या रुकावटें हैं, क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तकरीबन दुनिया की 5% कॉटन होती है, उज़्बेकिस्तान में भी दुनिया की तकरीबन 5% कॉटन है। हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री ज़्यादा एफिशिएंट है दुनिया की, बल्कि इंडिया से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। हमारी मिसालें देते हैं, वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहाँ हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। सो वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इवन दो वी हैव द फोर्थ लार्जेस्ट कॉटन प्रोडक्शन एरिया इन द वर्ल्ड। तो उज़्बेकिस्तान को सबसे छोटा रूट यही पड़ता है और ट्रक्स जो ऊपर आते हैं, कराची से ऊपर जाते हैं, वो बहुत सस्ते में जाते हैं बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट बहुत महंगे में आते हैं बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट इतनी है जितनी इंपोर्ट है। उनका भी यही हाल है, विच बेसिकली मीन्स कि जो भी उज़्बेकिस्तान से कॉटन नीचे आएगी वो बहुत सस्ते दामों पहुंच जाएगी यहाँ पे। यू कैन जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर उनकी कॉटन है भी ज़्यादा बेहतर, स्टाइपल लेंथ उसका फाइबर लेंथ उसकी बेहतर है। अगर हमने वैल्यू एडेड में जाना है, जो कि हम जा भी रहे हैं और कोई कोशिश कई सालों से हो रही है, उसमें अगेन देयर कॉटन, ऑलरेडी पीपल आर इंपोर्टिंग देयर कॉटन, इट कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो ये रास्ते खुलने से, लेकिन इसके जो साइड बेनिफिट्स हैं, वो जो ट्रक चलेंगे वो खराब होंगे, उनके मैकेनिक्स आपको चाहिए, उनके स्पेयर पार्ट चाहिए। स्पेयर पार्ट की इंडस्ट्री भी किसी ना किसी लेवल पे पाकिस्तान में है, मैकेनिक्स भी किसी ना किसी लेवल पे हैं। सो द साइड इफेक्ट्स, जो साइड बेनिफिट्स हैं इस इंडस्ट्री के, वैसे जरा मजबूत होने के जस्ट इमेंस। वो तो आप कैलकुलेट करें तो वन जस्ट गेट्स होता है ना कि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड व्हेन वी विल कम बैक। This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।